11 जजीरों की जन्नत सऊदी अरब का रेड सी प्रोजेक्ट। नाज़रीन, दुनिया भर के टूरिस्ट जिन जगहों पर सबसे ज़्यादा सैर के लिए जाते हैं उन जगहों पर ख़ास किस्म की क्वालिटीज़ या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये जगहें महफूज तरीन होती हैं और इन तक रसाई भी आसान होती है। ये जगहें लग्जोरियस होती हैं और इनमें ज़्यादातर जगहें कोस्टल एरियाज़ पर हैं। दुनिया भर के सियाह वाम बीचेस को टूरिज्म के लिए सबसे ज़्यादा तरजीह देते हैं। अब किसी भी बीच के ऊपर रिजॉर्ट को खड़ा करना कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन किसी भी बीच के ऊपर एक इंतहाई शाहकार किस्म का आला लग्जोरियस या इंतहाई आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपेंसिव किस्म का रिजॉर्ट खड़ा करना और फिर इसको चलाना, ये दुनिया के कई ममालिक के लिए उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन की वजह से काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसा मौसम जिसमें टेम्परेचर मातदिल हो, ऐसी तमाम जगह दुनिया भर के सियाहों के लिए आइडियल पॉइंट्स होते हैं। तो सियाह ऐसी ही जगहों पर जाते हैं जहां ये तमाम खूबियां मौजूद होती हैं। नाज़रीन, सऊदी अरब में ये तमाम तर क्वालिटीज मौजूद हैं और इन्हीं तमाम प्रॉपर्टीज को मद्देनजर रखते हुए साल 2017 में सऊदी अरब ने टूरिज्म से रिलेटेड इंतहाई आला किस्म के मेगा प्रोजेक्ट्स को बनाने का ऐलान किया था और इनके ऊपर काम भी करना शुरू कर दिया था। इन्हीं प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट का नाम रेड सी प्रोजेक्ट है। 28,000 स्क्वायर किलोमीटर के रकबे के ऊपर फैला हुआ ये टूरिज्म प्रोजेक्ट सऊदी अरब के वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर तामीर किया जा रहा है। इस एक प्रोजेक्ट में इतना कुछ है कि आप इनकी डिटेल्स को सुनकर हैरान परेशान हो जाएंगे। इससे साफ पता चलता है कि सऊदी अरब अब अपनी ऑयल डिपेंडेंसी खत्म करने के चक्रों में है। तो नाज़रीन, आज की स्पेशल वीडियो में मैं आपको इसी एक प्रोजेक्ट की तमाम तर डिटेल्स और इसके फीचर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नाज़रीन, सऊदी अरब के रेड सी प्रोजेक्ट के बारे में कहा जाता है कि यह कंप्लीट होने के बाद मालदीव्स के और बोरा बोरा के जजायर को भी पीछे छोड़ देगा। आपको बताता चलूं कि मालदीव्स और बोरा बोरा दुनिया की 2 टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक हैं। सऊदी अरब की हुकूमत की मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बड़ी सादा सी फिलॉसफी है कि इनको लग्जोरियस और जल्द से जल्द बनाया जाए, यानी कि बड़ा बनाया जाए और इनमें ग्रीनरी ठीक ठाक किस्म की रखी जाए। सऊदी अरब के रेड सी प्रोजेक्ट के ऊपर दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। ये मेगा प्रोजेक्ट समंदर के किनारे एक ऐसी जगह के ऊपर बनाया जा रहा है जहां पर दुनिया का एक बहुत बड़ा, बहुत खूबसूरत और टोटली अनडिस्कवर्ड कोरल रीफ भी मौजूद है। इस प्रोजेक्ट में 11 मुख्तलिफ किस्म के रिजॉर्ट्स को, जो कि बेहद यूनिक भी हैं, एक साथ बनाया जा रहा है। जिस जगह के ऊपर यह प्रोजेक्ट तामीर किया जा रहा है वहां पर 90 ऐसे खूबसूरत जजायर हैं जिनको पहले कभी टच नहीं किया गया। इन 90 में से 22 जजायर पर डेवलपमेंट का काम जारी है। 6 जजायर ऐसे हैं जिनके ऊपर 50 होटल्स को तामीर किया जा रहा है, जबकि 8,000 गेस्ट रूम्स को भी बनाया जा रहा है। 1,000 के करीब मुख्तलिफ साइजेस के विलास और मेंशंस को तामीर किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर एक स्टेट ऑफ द आर्ट इंतहाई जदीद किस्म का एयरपोर्ट भी तामीर किया जाएगा। इस मेगा प्रोजेक्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा तामीर किया जा चुका है और अंदाजा यही है कि अगले 1 या 2 सालों में यह मेगा प्रोजेक्ट 100% तामीर कर लिया जाएगा। सऊदीया की हुकूमत की जानिब से आने वाले कुछ ही महीनों बाद इस पूरे डेस्टिनेशन के ऊपर टूरिस्ट को वेलकम शुरू कर दिया जाएगा। बाय द टाइम 16 के करीब होटल्स मुकम्मल तौर पर तामीर हो जाएंगे। 3,000 रूम्स मेहमानों के लिए रेडी हुआ करेंगे। 2030 तक ये सारे का सारा प्रोजेक्ट इस हद तक तैयार होकर फैल चुका होगा कि ये हर साल 1 मिलियन से भी ज्यादा टूरिस्ट को अकोमोडेट करने के लिए बिल्कुल तैयार होगा। मजे की बात यह है कि रेड सी प्रोजेक्ट से कुछ किलोमीटर दूर सऊदी हुकूमत नियोम नाम का एक इंतहाई स्टेट ऑफ द आर्ट शहर भी तामीर कर रही है। नियोम एक ऐसा शहर बनाया जा रहा है कि जहां पर लोग रहकर काम भी कर सकेंगे और साथ साथ ये शहर अपने आप में सियाहों के लिए जन्नत होगा। नियोम और रेड सी प्रोजेक्ट दोनों ही सऊदी हुकूमत के 2030 विजन का हिस्सा हैं। रेड सी प्रोजेक्ट से रिलेटेड सऊदी हुकूमत एक और यूनिक काम ये कर रही है कि सऊदी हुकूमत ने टूरिस्ट के आने के ऊपर उनके नंबर के ऊपर एक कैप लगा दी है। सऊदी हुकूमत हर साल सिर्फ 1 मिलियन टूरिस्ट को ही इंटरटेन करेगी, इससे ज्यादा नहीं। सऊदी हुकूमत का ये कहना है कि उनके पास ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट बुलाने और रखने की कैपेसिटी भी मौजूद है, लेकिन सारी दुनिया के टूरिस्ट ये बताते हैं कि जब टूरिस्ट बहुत ज्यादा आते हैं तो इससे माहौलियाती आलूदगी भी फैलती है और इस तरह टूरिस्ट डेस्टिनेशन अपनी सारी खूबसूरती भी खो देती है। आप हैरान होंगे कि दुनिया में कई ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जिनको कुछ अरसे के लिए इन्हीं वजूहात की बिना पर टूरिस्ट के लिए बंद भी कर दिया गया था। खास तौर पर वो तमाम टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो कि कोस्टल एरियाज के ऊपर या जजीरों के ऊपर बनाई गई हैं। नाज़रीन, रेड सी प्रोजेक्ट की सैर को आने वाले टूरिस्ट को यहाँ पर साफ शफाफ पानियों से भरे हुए बीचेस मिलेंगे जो कि इंतहाई खूबसूरत हैं और दुनिया ने ये बीचेस इससे पहले कभी नहीं देखे होंगे। इसके अलावा सऊदी अरब के इस हिस्से में डोरमेंट वॉल कैनोस भी मौजूद हैं। टूरिस्ट यहाँ पर माउंटेन कैनन की सैर भी कर सकते हैं।
اس کے علاوہ ڈیزرٹ ڈیونز کی تو یہاں پر یوں سمجھیے بھرمار ہے، تو یہاں آنے والے ٹورسٹ کو ایک ہی پیکج میں ملٹیپل چیزوں کی سیر کرنے اور انجوائے کرنے کا موقع ملے گا۔ ناظرین، اس خطے میں ٹمپریچر تقریباً سارا سال نارمل رہتا ہے، نہ بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے اور نہ ہی بہت زیادہ سردی۔ سعودی حکومت اس خطے میں 50 ملین کے قریب مختلف قسم کے درختوں کو بھی اگا رہی ہے اور یہ سبزہ اس خطے کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر دے گا۔ اس جگہ پر آپ کو میرین ڈائیونگ کا موقع ملے گا، واٹر سپورٹس ملیں گی اور آپ والکینو کی سیر بھی کر پائیں گے۔ آپ کو یارٹنگ ملے گی، آپ کو سیلنگ ملے گی، آپ کو موٹر سپورٹس ملیں گی اور یہاں کے 5 سٹار ریسٹورنٹس میں آپ کو اسپیشل شیفز ملیں گے جو آپ کے لیے ہر قسم کا کھانا بنانے کے ماہر ہوں گے۔ اس ریزورٹ کے اوپر مختلف قسم کے کنسرٹس کرائے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ملٹیپل قسم کے انٹرٹینمنٹ پیکیجز بھی اس ریزورٹ کا حصہ ہوں گے۔ اگر آپ تنہائی پسند ہیں تو یہاں پر سٹار گیزنگ بھی کمال کی ملے گی۔ یہ ریزورٹ جس جگہ کے اوپر بنایا جا رہا ہے، یوں سمجھیے کہ یہ یورپ اور افریقہ کے بیچ میں تقریباً سینٹر پوائنٹ بنتا ہے۔ اس ایک سینٹرل پوائنٹ سے کچھ ہی گھنٹوں میں آپ آدھی دنیا میں کہیں پر بھی ٹریول کر سکتے ہیں۔ یہاں سے یورپ اور باقی دنیا بھی 2-3 گھنٹوں کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہاں جتنے بھی ریزورٹس تعمیر کیے جا رہے ہیں انہیں انتہائی یونیک، ڈیفرنٹ لیکن انتہائی خوبصورت قسم کی شیپس دی جا رہی ہیں۔ ناظرین، یہ سمجھیے کہ اس ایک میگا پروجیکٹ کے ریلیٹڈ اس میں ایسا کچھ بھی نہیں کہ جس کے اندر آپ کیڑے نکال سکیں۔ یہ میگا پروجیکٹ جب مکمل ہو جائے گا تو آپ آ کر اس کے ایئرپورٹ پر لینڈ کریں گے۔ اس کے بعد آپ کو ہیلی کاپٹر، بوٹس یا یارڈز کے تھرو ان میں سے کسی بھی ایک ٹرانسپورٹ میڈیم کے ذریعے آپ کو لا کر لینڈ کروا دیا جائے گا۔ ظاہر ہے آپ نے کسی نہ کسی جزیرے کے اوپر ہوٹل تو بک کیا ہوگا، انہی سروسز کے تھرو آپ کو آپ کے ہوٹل تک پہنچا دیا جائے گا۔ جزیروں کے اوپر جتنی بھی ٹرانسپورٹیشن استعمال ہوگی وہ ٹوٹلی الیکٹرک بیسڈ ہوگی، یعنی کہ بجلی سے چلنے والی گاڑیاں جزیروں کے اوپر بطور ٹرانسپورٹیشن استعمال کی جائیں گی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس ایک میگا پروجیکٹ کے اندر ٹورسٹ کے لیے وہ سب کچھ موجود ہے جس کو وہ انجوائے کر سکیں گے۔ ڈیلی بیسس کے اوپر ان کو کچھ نہ کچھ الگ آ کر اس میگا پروجیکٹ میں انجوائے کرنے کا موقع ملے گا۔ ناظرین، امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔